हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का, वो आपको सामाजिक विज्ञान का बताने वाले हैं। ये हमारा क्या सेट नंबर 2 है। यदि आप सेट नंबर 1 नहीं देखें तो आप जाकर सेट नंबर 1 देख लीजिएगा। उसमें क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बताया गया है, जो हर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी दोनों चैप्टर का बताया गया है। सिविक्स का एक चैप्टर और इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर, जो आपको एग्जाम में पूछने वाला है। ये हमारा सेट नंबर 2 वीडियो है। इसमें भी हम दोनों चैप्टर की डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सिविक्स का जाति, धर्म और लैंगिक मसले। देखिए, बोल रहा धर्म को किसी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। बोल रहा ना, धर्म को कोई भी राजनीति से हम लोग अलग नहीं कर सकते। यह कथन किसका, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी का है। किसका? महात्मा गांधी का। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है। आगे देखिए, नारीवादी आंदोलन से क्या अभिप्राय है, तो याद रखिएगा नारीवादी, कल भी हम ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो याद रखिएगा वैसा आंदोलन, वे आंदोलन जो स्त्रियों और पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के लिए चलाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नारीवादी आंदोलन बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आइए। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत किस देश से स्टार्ट हुआ था? कौन सा ऐसा देश है, तो याद रखिएगा आपका अमेरिका। क्या है? अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय राजनीति में जाति का कौन सा रूप दिखाई देता है, तो याद रखिएगा सरकार के गठन में जातियों का प्रतिनिधित्व देने, ये भी दिखाया जाता है। जातिगत भावनाओं को भड़काकर वोट पाने की कोशिश, ये भी दिखाया देता है। और उम्मीदवारों का चुनाव जातियों की संख्याओं के हिसाब से ये भी चुना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, सॉरी 5। नारीवादी क्या है, तो वही क्वेश्चन बोल रहा है नारीवादी वह पुरुष या स्त्री है जो विश्वास करता है। तो याद रखिए क्वेश्चन क्या बोला, नारीवादी वह पुरुष या स्त्री है जो विश्वास करता है। तो किस पर विश्वास करता है, तो पुरुष और स्त्री को समान अधिकार देने में विश्वास करता है। क्या होता है? समान, इक्वल दोनों को अधिकार मिले। आगे देखिए, इनमें से किस देश में महिलाओं को भागीदारी बहुत ज़्यादा नहीं है, जो पार्टिसिपेट करने का हक ज़्यादा नहीं है, तो हमारा क्या भारत देश है। क्या है? भारत देश है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्न में से कम है। तो याद रखिएगा मात्र 5% है। कितना? 5%। आगे देखिए, भारतीय समाज माना जाता है, तो क्या माना जाता है, एक पितृ प्रधान समाज माना जाता है। क्या माना जाता है? एक पितृ प्रधान समाज माना जाता है। आगे देखते हैं, भारत में कुछ स्थानों पर लिंग अनुपात मतलब सेक्स रेशियो किस स्तर तक गिर गया है, तो कुछ ऐसा जो आपका भारत में स्थान है जहां 800 तक पहुंच गया, मतलब 1000 पुरुष में 800 स्त्रियों की संख्या हो चुका है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है? विवाह और तलाक, ये भी पारिवारिक से है। दत्तक ग्रहण, ये भी पारिवारिक से है। वंशानुक्रम, ये भी पारिवारिक से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे यदि क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, जाति व्यवस्था के टूटने के लिए इनमें से कौन सा कारण जिम्मेवार है? तो बड़े पैमाने पर शहरीकरण, ये भी जिम्मेवार है। साक्षरता और शिक्षा का विकास, ये भी जिम्मेवार है। व्यावसायिक गतिशीलता, ये भी जिम्मेवार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे ये देखते हैं, एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसा सिस्टम जो पुरुषों को अधिक महत्व दे, पुरुष को क्या दे, अधिक वैल्यू दे, और इन्हें महिलाओं पर शक्ति प्रदान करे, महिलाओं को क्या दे, पावर दे, तो उसको क्या बोलते हैं, पितृ प्रधान बोलते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, इन देशों में से किसका आधिकारिक धर्म होता है? ऑफिशियल धर्म क्या होता है ना, तो याद रखिएगा आपका श्रीलंका का भी क्यों होता है, पाकिस्तान का भी होता है, इंग्लैंड का भी होता है, उपरोक्त सभी। ये इसका राइट आंसर होने वाला है। इसमें टोटल 13 क्वेश्चन डिस्कस किए। आप देखिए, मुद्रा और साख के चैप्टर आगे, ये हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। समझ में आ गया? निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो याद रखिएगा आपका मूल्य का मापन है, मूल्य के स्थानांतरण भी है, मूल्य का संचय भी, लेकिन मूल्य का स्थिरीकरण ये मुद्रा का कार्य नहीं है। आगे देखिए, बोल रहा सॉफ्ट करेंसी से क्या समझते हैं आप? तो वह मुद्रा जिसमें आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, वह मुद्रा जिसके आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। ना मांग यदि
की अपेक्षा अधिक हो, मतलब मांग कम हो और आपका पूर्ति अधिक हो, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट करेंसी बोलते हैं। मांग की अपेक्षा जो पूर्ति हो वो अधिक हो, ठीक है ना। आगे यहाँ पर देखो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखिए मुद्रा का आधुनिक रूप क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा चेक है, क्रेडिट कार्ड है, कागजी मुद्रा है, इनमें सभी। तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी हो जाएगा, चेक भी हो जाएगा, कागजी मुद्रा भी हो जाएगा। आगे देखिए बैंक से ऋण प्राप्त करने से क्या हम लोग को फ़ायदा होता है। सबसे पहले लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग को फ़ायदा मिलता है, लंबी अवधि हेतु ऋण की प्राप्ति। यदि लोन लिए तो लॉन्ग टाइम ले सकते हैं, शोषण का कोई भय नहीं होता है, और कम ब्याज दर पर हम लोग को लोन की प्राप्ति होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं उपयुक्त सभी फ़ायदा हम लोग को होता है। आगे देखिए मुद्रा का क्या महत्व है, तो याद रखिएगा उत्पादन एवं उपभोग की सुविधा, ये भी महत्व है। विनिमय का माध्यम का कार्य करना, एक दूसरे से कुछ खरीद रहे हैं, ये भी जरूरी है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई को कौन दूर करता है, तो मुद्रा करता है। तो उपयुक्त सभी इसका भी आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं ऋण की शर्तों में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है, तो याद रखिएगा आवश्यक कागजात। यदि आप डॉक्यूमेंट नहीं दीजिएगा तो आपको क्या लोन पास करेगा, नहीं करेगा। समर्थक ऋणधार मतलब चेक करता है जी कितना ही जो पर्सन ले रहा है तो कितना तक कि लोन चुका पाएगा। देखिए ब्याज दर का निर्धारण उसमें लिखा रहता है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, तो याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक क्या सेंट्रल बैंक होता है, केंद्र बैंक होता है, और हर एक देश में एक केंद्र बैंक होता है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या होता है। मान लीजिए लगातार एकदम प्राइस बढ़ते जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं, मतलब मुद्रास्फीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। आगे देखिए हवाला क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो विदेशी मुद्रा होता है एक्सचेंज के टाइम अवैध कारोबार, जो इलीगल कारोबार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हवाला बोलते हैं। आगे देखिए भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है, तो याद रखिएगा आरबीआई करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है, और किसी का पावर नहीं है। ऋण की शर्तों में क्या सम्मिलित होता है, ब्याज दर होता है, बिल्कुल होता है। समर्थक ऋणधार में कितना वो लोन ले सकता है वो भी चेक किया जाता है, और आवश्यक डॉक्यूमेंट वो भी चेक किया जाता है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्रेडिट या ऋण में समझौते किसके बीच में होता है, तो याद रखिएगा जो ऋणदाता जो ऋण देता है और उधार करता है जो उधार लेता है, उसी का बीच में समझौता होगा। आगे देखिए धनी परिवार के लिए साख के कौन सा मुख्य स्रोत होता है, तो याद रखिएगा औपचारिक क्षेत्र होता है। क्या होता है मुख्य स्रोत, औपचारिक क्षेत्र। हमेशा क्या होगा, धनी परिवार जब भी आपको क्रेडिट लगा तो फॉर्मल तरीके से लेगा, औपचारिक क्षेत्र में लेगा। धन के आधुनिक रूप क्या है, तो याद रखिएगा प्लास्टिक मनी भी है, बिल्कुल है, मुद्रा है, डिमांड डिपॉजिट है। तो उपयुक्त सभी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए ग्रामीण बैंकों को स्थापित किया गया, कब किया गया, 1969 में। ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन धन का आधुनिक रूप नहीं है, तो कागज का नोट है, डिमांड डिपॉजिट है, लेकिन चांदी के सिक्का क्या आधुनिक रूप नहीं है। आगे देखते हैं ऋण के औपचारिक स्रोत की पहचान करें, तो याद रखिएगा आपका सहकारी समिति क्या है, ऋण के औपचारिक स्रोत है। ये हमारे टोटल 17 क्वेश्चन डिस्कस किए। कल वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बैंक से बना के दिए थे। ये बुक का क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको फाइनल एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी शानदार तरीक़ा से कराया जा रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।